पास समय नहीं है, पर वो जब ये भीड़ देखते हैं तो कहते हैं इनके पास समय ये है। मजबूरी है इसलिए सड़कों पे पड़े हैं। अमित शाह का मंत्रालय है वो झक मारने के लिए बैठा है। खालिस्तानी भी ढूंढ ले, बीच में पाकिस्तान के भी ढूंढे, वो कह रहे हैं चाइना से फंडिंग आ रही है उन्हें भी ढूंढे। आगे ये जो चोर लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है गठड़ी में, वो उसका समाधान करने के लिए ये लोग सड़कों पर आगे, यहाँ दिल्ली में आगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएस न्यूज पर और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अभी तक केवल अमेंडमेंट की एक बात कर चुकी है कि केवल हम संशोधन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये समझौता इन किसानों को क्यों नहीं भा रहा है और सरकार के कानूनों में कहां कहां चूक रह गई, ये लगातार हम दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि सभी यहाँ पर बैठे हैं। अब सवाल इनसे एक होगा कि किसान है या कोई और है, और साथ ही सवाल ये भी होगा कि कानून आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आया जब सरकार ने इतनी सारी मीटिंग कर दी इन सभी के लिए। तो आपसे शुरुआत करेंगे कि सरकार ने आपके लिए मीटिंग पे मीटिंग कर दी और आपको कानून नहीं समझ में आ रहा है, कमी कहाँ दिखी है? जी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमें क्यों समझाना चाह रहे हैं? इन्होंने हमें बुलाया किसी हमारे प्रतिनिधि को या किसी हमारे जिम्मेदार को, बोले भाई हम ये कानून लाना चाह रहे हैं। जब हमें ये चीज पसंद नहीं है तो वे क्यों हमें जबरदस्ती दे रही है कोई चीज? वो फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे फायदा, जब हमें इससे नुकसान दिख रहा है तो वे हमारे इस बात को क्यों नहीं मान रहे? हाँ क्यों नहीं मान रहे? जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोप रहे? हाँ अच्छा बैठिए, यहाँ बैठिए, बातचीत करेंगे। कह रहे थे कि फायदा होता तो यहाँ पर सड़कों पर ना बैठते, अपने सरदार जी से भी बात कर लेते हैं। फायदा गिनाएंगे ये अब कि क्या कहने वाले या चूक बताने वाले, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन तो मैं लगातार पूछ ही रही हूँ क्योंकि सरकार संशोधन के पक्ष में है और आप नहीं हैं। सरकार बार बार कहती है कि हमारे किसान भाइयों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। क्या कहाँ कमी रही है? क्या वाकई किसान जो है बहलाने फुसलाने में आ सकता है? किसान के लिए तो सरकार पहले दिन से स्टैंड पे नहीं है। कभी तो पीयूष गोयल बात करते हैं, कभी गृह मंत्री बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से संबोधन करते हैं, कभी कृषि मंत्री जो है वो बात करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि हमारे से जो किसानों से बात करेगा वो बात करने वाला मेन जो डिक्टेटर है वो है कौन। पहली बात तो सरकार ये क्लियर करे। उसके बाद सरकार कभी कहती है कि किसानों के काफ़ी सारे संगठन हमारे समर्थन में आ चुके हैं। जब बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है सरकार को पता है बिल में कमी है, तो फिर उनके जो संगठन में जो संगठन उनके उसमें आ चुके हैं ऑलरेडी, सरकार उनसे बात करवा के हमारे किसान संगठनों के सामने लाइव करवाए, पता चल जाए, हमें पता चले कि हमारे लिए वो बिल कितना फायदेमंद है। इस बिल का एक एक किसान को, एक एक बच्चे को पता है, एक एक बुजुर्ग को पता है कि कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं बची। अच्छा बार बार मीटिंग होती है तो यही तो समझाने की कोशिश की जाती है कि कभी तो समझ जाएंगे हमारे किसान भाई। अब सरकार को भी जवाब दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को जवाब दे चुकी है हमारे प्रतिनिधि, जब गए थे गृह मंत्रालय में भी जब मीटिंग हुई थी। फिर मीटिंग कर देंगे आपके लिए, फिर बैठक। अब दोबारा कोई बात नहीं, मीटिंग होगी। हम तो खाली आए हैं, हम तो अपने इंतजाम करके बैठे हैं। राशन हमारे पास है, बिस्तर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत आई नहीं। हम तो बैठे हैं, अपना कानून 3 कानून वापिस होंगे, MSP का कानून बनेगा तभी जाएंगे हम तो। अभी ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है विपक्षियों का। हाँ विपक्षियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो सरकार जो अमित शाह का मंत्रालय है वो झक मारने के लिए बैठा है। खालिस्तानी भी ढूंढ ले, बीच में पाकिस्तान के भी ढूंढे, वो कह रहे हैं चाइना से फंडिंग आ रही है उन्हें भी ढूंढे। ये तो सिर्फ गोदी मीडिया के जो 3-4 चैनल हैं, एक पूछता है भारत रिपब्लिक वाला, दूसरा हो गया जी न्यूज़ सुधीर चौधरी, ये ढूंढ के बताए ना। ये विदेश से होम मिनिस्ट्री से ज़्यादा काम तो ये कर रहे हैं, DNA इनके पास है, जानकारी इनके पास है, तो ये ढूंढ के बताते क्यों नहीं है कि विदेशी ताकतें कौन है, विपक्षी कौन है? ये चीज़ बता के गवर्नमेंट को क्लियर करें। रागनी के बयान पर क्या कहना चाहते हैं? कौन है रागनी? कौन है रागनी? बस कौन है रागनी? कोई देखो सुनो, रागनी जी हो चाहे रागना जी हो, चाहे स्वामी हो चाहे लाला हो, हमारा सीधा बात है कि 3 कानून है, ये वापस लिए जा। इनमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है। ये दोबारा से जो 1200 पेज बने हैं, ये 1200 पेज हटका बनाएंगे और उसके बाद में ये किसानों के हक में यदि आएंगे तो ले लेंगे, और नहीं हक में होंगे, जिसके हक में होंगे उन्हें दे देंगे। तो पढ़िए ना, आप जब पेज दे रहे हैं। पढ़ लिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया। आप पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछेंगे पूछो आप। 17 दिन से पॉइंट टू पॉइंट हम अध्यादेश से लगा के, नेहरू से लगा के, और अपने लोग का सारे पढ़ लिया हमने। इसमें किसानों के नाम का कुछ नहीं है, इसमें अंबानी अडानी के नाम का है, और जो कारपोरेट के जो लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले जो कह रहे हैं, उनके लिए है। किसानों का इसमें कुछ नहीं है। ये बिचौलिए की जो घुट्टी दी जाती है, वो घुट्टी इस समय कहाँ है? बिचौलिया का सिर्फ नाम है, ये नाम बदनाम करा जा रहा है बिचौलिया का। ये क्या करते हैं, ये अपने फायदे के लिए मामले को उलझा रहे हैं।
अब देखिए इन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल, इन्होंने एक दो कारपोरेट जो आदमी थे उनके पैसे तो माफ़ कर दिए, कर्जा लेकर चले गए, बैंकों का दिवालिया निकल गया, उनके तो माफ़ कर दिए। और कुछ बंदरबाट किसान मजदूर आम आदमी खड़दू ना रहे, थोड़े थोड़े पैसे वहाँ पे भिगवा दिए, 1 लाख रुपए दे दिए, किसानों के माफ़ कर दिए। यानी कि माइंड को डाइवर्ट करने का काम सरकार करिए, जैसे कि ध्यान वहाँ ना जाए जो मेन पॉइंट है। सरकार ये काम कर रही है। रही बात किसानों की, डिजिटल इंडिया यदि की भी ये बात करते हैं कि भाई हम डिजिटल इंडिया, उत्तर प्रदेश गन्ना बहुल इलाका है, अगर पर्ची का मैसेज आ रहा, उसके पैसों का मैसेज क्यों नहीं आ रहा? जब हमने गन्ना दे दिया तो उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा? जबकि बैंक ये कहता है, आज के जो मैसेज है ये है कि 31 दिसंबर तक 7 दिन से पहले पहले बैंक को अवगत कराएं कि जो फसल आई है या गेहूं की, इसमें बीमा 6,000 रुपये का कराना है या नहीं कराना है। जब इतनी एडवांस है तो गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं भेज पा रही? गन्ने के एडमिट की वो गन्ने के जो पेमेंट है उसके बारे में उसका मैसेज क्यों नहीं भेज रहा कि भाई हम 3 दिन बाद पेमेंट भेजेंगे? डिजिटल इंडिया पर भी सवाल उठ रहा है। अच्छा, जिस पर एमएसपी तय है उसके सही दाम नहीं मिल रहे, पर सरकार कह देती है कि शिकायत जा करके करिए। कौन सी दिक्कत है? शिकायत भी तो कर सकते हैं। कहाँ करे शिकायत? किसके पास जाए? कौन है शिकायत एकदम निपटा देगा? जो पुराने मुकदमे पड़े आज लोग फाइल धूल फांकती हुई फाइल चल रही, वे मुकदमे फाइनल नहीं हो रहे, और नए मुकदमे की तैयारी करे। किसान के पास इतना टाइम है क्या कि वो चप्पल तो घिसाता फिरेगा? मजदूरी तो मिल नहीं रही और एक मुकदमा और सिर पे ले ले, इतना समय किसान के पास नहीं है। और इसीलिए ये जो कानून है, देखिए ये कानून कि किसान के पास समय नहीं है, पर वो जब ये भीड़ देखते हैं तो कहते हैं इनके पास समय ही है। मजबूरी है इसलिए सड़कों पे पड़े हैं। कर्ज हो गया कर्ज। वाकई में ही किसी की भी खसरा खतौनी जो है किसान की, किसी की निकलवा दो। हाँ, मेरे जितने बुजुर्ग बैठे ऑनलाइन अभी चेक करवाता हूँ, सब पर लोन चढ़ रहा, किसी का नहीं पट रहा, सारे कर्जे में है, कर्जे से घर चला रहे हैं। बैंक इन्हें देखिए, बैंक इन्हें कर्जा दे रहा, बैंक इन्हें कर्जा दे रहा, उससे ये घर चला रहे। क्या है, अब एक थोड़ा खेल समझिए, बात समझने की है। गन्ना डाल दिया मिल को, मिल ने पैसा नहीं दिया, किसान घर कैसे चलाएगा? किसान चलाता है घर बैंक के केसीसी से। किसको फायदा? मिल की, बैंक की, सब मिली भगत। उसके बाद आती है सरकार। कैसे? गन्ने का पेमेंट समय पर करेगा तो वो घर चला लेगा। अगर समय पर नहीं पैसा किसान के पास जाएगा, वो बैंक जाएगा, बैंक का पैसा वो समय पर नहीं भरेगा, तो किसको? तीसरा फायदा कहाँ पहुँच गया? सरकार को उसकी आरसी जारी हो जाएगी। यानी कि 7% के नाम का जो ब्याज है वो 12%, और 12% से फिर 10% तहसील का जुड़ गया, सीधा 22%, और कंटिन्यू बैंक का ब्याज कंटिन्यू चलता रहेगा। तो किसे फायदा? सरकार को और बैंक को। और उधर मिल जो क्या है, मिल जो गन्ना हमारा ले चुका, हमारे पैसे से ब्याज घुमा रहा, उधर सरकार उसे भी सब्सिडी दे रही। तो यूँ जो खेल है, यूँ किसान को बीच में रख के और सारा खेल सिर्फ घुमाया फिरा। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। सिर्फ किसान का मूर्ख बना के बाकी सब तबकों को फायदा दिया जा रहा है। इस बिल में भी यही है, किसान को बीच में रख के। किसान से जुड़ेगा क्या? एमएसपी हो रही, एमएसपी चाहिए, और ये कह रहे कि हम एमएसपी तो रखेंगे। एमएसपी तो पहले भी थी, आज भी है। प्रॉफिट क्या है? कोई प्रॉफिट नहीं। अगर एमएसपी स्थिर होती, का नियम बनता, तो ये जो 900 रुपये धान बिक रहा है, 1100 रुपये धान बिक रहा है, ये उसका धान एमएसपी पे बिकता। और इसमें जो छोटे मंडी के लोग हैं वे क्या करते हैं? मैं वहीं जा रहा भाई, रुक जाए एक मिनट, अंकल जी रुके। इसमें क्या है, जो मंडी वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, किसानों का धान लिया 900-1100, और उन किसानों की जो वो थी खाते नंबर, वो लेके एमएसपी पे सरकार से वो धान सरकार को बेच दिया, क्रय केंद्र वालों को। समझ लो खेल को। मंडी ने धान खरीदा किससे? किसान से, 900-1100 में। 1868-1968 रुपये का प्राइस है एमएसपी का, और वो दे दिया क्रय केंद्र को। और सरकार ने कह दिया हमने तो इतना धान खरीद लिया, और उनके उसमें सब्सिडी के रूप में जो पैसा आया, खाते नंबर उनके। अरे रुके रो यूनियन। तो उसका जो पैसा आया, वो आया सीधा का सीधा किसान के नाम से पैसा है, वो मंडी को चला गया। ये एक सिस्टम है, सिर्फ बीच में रखा गया है किसान। और किसान आज से नहीं, किसान बरसों से पिसता आ रहा है। आज किसान की आंख खुली, क्योंकि किसान जानता है पढ़ना लिखना, किसान समझ चुका है सारी सिस्टम को। और ये जो नियम आए हैं ना, ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है। आप वेयर हाउस पर क्या कहना चाहते हैं? वेयर हाउस
देखिए वेयर हाउस का ऐसा मामला है, पहले एक लिमिट थी, लिमिट के तहत ही भंडारण होगा ये जो वेयर हाउस है। अब लिमिट खोल दी, कोई कितना ही इकट्ठा करो। मंडी वाले कितने हैं? 20 लोग होंगे एक मंडी में। पंजाब में 20 लोगों की मंडी होगी, 50 की होगी। हरियाणा में 20, 30, 50 की होगी। 20 करोड़ होंगे, 30 करोड़ पैसे इनके पास होंगे। अरबों खरबों वाले भी तो हैं पैसे वाले। वे अरबों खरबों वाले पंजाब का गेहूँ खरीद सकते हैं, हरियाणा का गेहूँ खरीद सकते हैं, MP का गेहूँ खरीद सकते हैं, और वे वेयर हाउस में डाल देंगे। क्या होगा? किसका कहाँ फर्क होगा? किसानों को MSP तो मैं तो मिलना नहीं। किसान तो अपने लिए गेहूँ रख लेगा, लेकिन ये आपातकाल की घोषणा कर देंगे इनके पास गेहूँ नहीं है, कुछ सरकार खरीद लेगी। समझने की बात है भाई। ये भीड़ सरकार को क्यों ज्यादा खटक रही है? सीधे सवाल मेरा ये है आपसे। तेरी गठरी में लग गया चोर, मुसाफिर जाग जरा। समझ में आई बात? इनकी गठरी में चोर लग चुका है, ये जाग गए। तो जब ये जाग गए, ये यहाँ सड़कों पर आ गए। वो होता नहीं, सुबह उठा बोल रहे तो सारा ही लूट पिट गया माल, भाई चलो दिल्ली। तो दिल्ली सरकार को ढूंढने के लिए आगे। ये जो चोर लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है गठड़ी में, वो उसका समाधान करने के लिए ये लोग सड़कों पर आ गए, यहाँ दिल्ली में आ गए। नहीं तो हम तो गेहूँ, हमारा तो गेहूँ भी नहीं बुआ अब तक, हमारा तो गन्ने का काम चल रहा। देश की जनता जो और भी चैनल को देखती है, इधर करिए कैमरा, देश की जनता जो और भी चैनल को देखती है, उनमें कहा जाता है कि देखिए इससे ज्यादा किस सरकार ने काम किया, इससे ज्यादा किस पार्टी ने काम किया। बीजेपी काम तो कर रही है, कानून तो बना रही है, इस पर क्या कहना है आपका? जब हमारा कोई लड़का देखना हुए शादी के लिए, तो जो हमारे जो पड़ोसी हो वे क्या बतावेंगे? ना तो लड़का बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, शराब तो छूता ही नहीं, और बहुत शुद्धा गाँव लड़का है, तो शादी वाला जब ही तो जमेगा। और जो हमने उसने बता दिया हमारे वाला तो पूरा है भाई, वो शादी वाला जम जाएगा। ये भी वही काम कर रही। अच्छा है, दोगुनी आय कर देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। देखिए अच्छी बातें यदि हम करेंगे तो आदमी हमारी बात सुनेगा, लेकिन जो एक भी पॉइंट कम होगा, यदि कमजोरी की, लाचारी की बात यदि हमने कर दी, हमारी बात कौन सुनेगा? यानी कि सही पॉइंट से भटका कर एक सपना दिखाया जा रहा है। क्या मतलब? पूरा पढ़ा, सारा अध्यादेश पढ़ लिया, सारे नियम पढ़ लिए, कहीं तक कहीं लोग किसान का इसमें कोई। सरकार को भी बढ़ा देंगे। सरकार देखिए, सरकार क्या है, जैसे कि अंग्रेज लोगों का हुकूमत थी भारत के अंदर, पहले राज किया बहुत वर्षों तक। क्या हुआ? टाइम लगा, धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज नु कहते हम तो ना छोड़ते। क्यों उन्होंने अंग्रेज ऐसा क्यों कहते थे? अब हम तो नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे कुछ पिट्ठू लोग उनकी साथ थे। आज भी स्थिति कुछ वही है। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह। लेकिन हाथ में क्या है उनके? कुछ नहीं। मतलब कोठी कुठले का हाथ नहीं लगानी, घर का चौधरी वो, समझे ना? कहने को कृषि मंत्री जी बना रखे हैं, लेकिन निर्णय लेने के लिए नहीं। अगर निर्णय उनके हाथ का होता तो ये जनता यहाँ नहीं होनी थी। निर्णय रक्षा मंत्री लेंगे, कमाल, फिर परिवहन मंत्री लेंगे, कुछ कहना होगा तो वो लोग कहेंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। आदरणीय गृह मंत्री जी का काम गृह मंत्रालय को देखने का है, प्रधानमंत्री जी का काम PMO हाउस को चलाने का है, कृषि मंत्री का काम कृषि काम को देखने के लिए है। ये सिर्फ बैठाई हुई है, बिसात बिछी हुई है, हाथ में कुछ नहीं है, जबान पे ताला है, जितना लिख के दिया जाएगा सिर्फ उतना बताया जाएगा। और नहीं तो अगर हाथ खोल लीजिए आप इनके, ये तुरंत समाधान, इतना टाइम लगने की बात थी। जो चौपाल आपके लिए लगाई जाने वाली है, उस पर क्या कहना है? लगाओ तो पता लग जाएगा। चौपाल लगने तो दो, हम तो चाह रहे चौपाल लगे, क्योंकि हमारा काम ये था, हमें उन लोगों को जगाना था जो गांव में बैठे हैं। अब ये गांव में जाएंगे चौपाल लगाने, इनसे सवाल जवाब होंगे, बेरोजगारी पूछी जाएगी। मेरा लड़का बेरोजगार है, MSc का रखी, इसकी नौकरी क्यों नहीं? MSc BPED कर रखी, इसकी नौकरी क्यों नहीं? BCom कर रखी, इसके लिए क्यों नहीं है? ये जो बिल्कुल सभी मुद्दों पर सवाल तो होंगे। अभी तो फिलहाल के लिए अलविदा है, फिर ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।